अब आप कहीं नहीं जा सकेंगे पुष्पदंत जी। नहीं गणेश जी, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। स्वामी उठिए स्वामी, गणेश जी, छोड़िए। स्वामी आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी। आप ठीक तो है ना स्वामी? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और क्या हो गया था मुझे? चलिए स्वामी, घर चलिए, चलिए। गणेश जी, मुझे जाने दीजिए ना। आपने कहा था ना कथा सुनने का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो आप मुझे जाने देंगे? यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कहाँ हुआ प्रभाव? प्रभाव तो पड़ा है, आप माने या ना माने। पहले आप सभी को कष्ट देना चाहते थे, किंतु अब तो आपने किसी की सहायता की है। मैंने सहायता की गणेश जी? परिहास कर रहे हैं आप मेरे साथ। वहाँ देखिए पुष्पदंत जी। ये क्या हो गया था मुझे? ये तो पता नहीं पुत्र, किंतु ऐसे लगा जैसे तुम्हारे भीतर कोई प्रेत आ गया था। प्रेत? कैसे? स्वामी, पिशाच हो या प्रेत, उसने तो हमारी सहायता की थी। सहायता? कैसे? इतने दिनों से आप भोजन कहाँ कर रहे थे? आज तो आपने पेट भरकर भोजन किया। आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। भोजन जो करने लगे आप। और सबसे अधिक भला उन दिव्य पंडित का, जिन्होंने मुझे वो लड्डू दिया, जिसे खाकर आप फिर सामान्य हो गए। अच्छा, तो वो लड्डू आपने दिया था? महत्वपूर्ण ये नहीं कि लड्डू किसने दिया, महत्वपूर्ण तो ये है कि आपने किसी की सहायता की। एक पिशाच भी भला किसी की सहायता कर सकता है? क्यों मेरे साथ सभी पिशाचों का उपहास कर रहे हैं गणेश जी? मैं पिशाच था, पिशाच हूँ और पिशाच ही रहूंगा। परिवर्तन देखने के लिए दृष्टि चाहिए, जो अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी तो भक्तों की कहानियाँ सुनानी आरंभ ही की है मैंने। किंतु जाने अनजाने किसी की सहायता करना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। गणेश जी मुझे लौटाकर वहीं ले आए जहां से मैं भागा था। अब सबसे महानतम भक्तों में से एक की कथा सुनाने जा रहा हूँ पुष्पदंत जी। इसको श्रद्धा और विश्वास से सुनिएगा। यदि इसके बाद भी आपकी देह में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया और आप चले भी गए, तो आपको लौटकर आने पर विवश नहीं करूँगा। बलपूर्वक किसी को विवश कर बाध्य कभी नहीं करना चाहिए, किंतु यदि कोई स्वयं एकाग्र होकर कोई निर्णय लेता है तो उसका लाभ उसे अवश्य प्राप्त होता है। गणेश जी, रुकूंगा, कथा भी सुनूंगा। अगर कोई परिवर्तन दिखाई दिया तो अगली कथा के लिए भी बिना यहाँ से हिले यहीं बैठा रहूंगा। वचन देते हैं आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। कहिए गणेश जी, किसकी कथा सुनाएंगे? सुनाइए। पुष्पदंत जी, आज जिस प्रकार आप भोजन पर टूट पड़े थे, उससे मुझे एक बहुत प्रिय भक्त का स्मरण हो आया। उन भक्त शिरोमणि का नाम था मोरिया गोसावी। मोरिया गोसावी, मोरिया गोसावी। तो क्या विशेष था इस भक्त में? क्या विशेष था? मोरिया गोसावी वो भक्त थे जिनकी भक्ति में इतना प्रभाव था कि भक्त के नाम के साथ स्वयं मेरा नाम भी जुड़ गया और मैं हो गया गणपति बप्पा से गणपति बप्पा मोरिया। इन भक्त की कथा आरंभ होती है इनके माता पिता वामन भट्ट और पार्वती बाई से, जो जम्बू द्वीप के दक्षिणी भूभाग के वासी थे। दोनों के मन में पुत्र की कामना थी। फिर एक दिन किसी ने इनसे कहा कि अष्टविनायक दर्शन के बाद पुत्र प्राप्ति हो जाती है, तो वे पूर्ण विश्वास के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा के बाद उनका प्रभु में विश्वास और भक्ति इतना बढ़ गया कि उन्होंने अष्टविनायक मंदिर के निकट रहने का ही निर्णय ले लिया। दक्षिण से चिंचवाड़ चले आए, जो मोर गांव में मयूरेश्वर रूप में मेरे मंदिर के निकट है।
वामन भट्ट नियमित रूप से मोरेश्वर मंदिर आते थे। मैं उनकी भक्ति और त्याग से प्रभावित हुआ और उन दोनों को आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। भक्त तेरे सुनो गणेश, हम भक्त तेरे प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः। मैं आप दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र आपको मेरे आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, आपका पुत्र महानतम गणेश भक्तों में से एक होगा। जगन्मायाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय। प्रभु के दर्शन हुए मुझे। हाँ स्वामी, प्रभु ने हमें वरदान दिया, हमारे घर पुत्र होगा। हाँ प्रिय, आपण दोघांनी एक सारखं स्वप्न पाहिले, तो उसका अवश्य कोई सार होगा, वह सत्य ही होगा। आपल्याला मुलगा होईल, वो हमारे ही तरह गणेश भक्त होगा। मैं तो बाल्यकाल से ही उसे प्रभु श्री गणेश की पूजा पाठ में निपुण बना दूंगा। फिर जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो आनंद के साथ पूरे विधि विधान से वामन भट्ट ने उस बालक का नामकरण किया। कुंडली के अनुसार बालक का नाम अक्षर म है। ये तो बहुत अच्छा है पंडित जी। हमारा पुत्र हमें मोरेश्वर की कृपा से मोर गांव में प्राप्त हुआ है, वो स्थान जहां पे मयूर निवास करते हैं। इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम रखना चाहता हूं मोरया। मोरया, मोरया। मोरया, कितना प्यारा नाम है गणपति बप्पा। समय बीता, शिशु मोरिया बालक बन गया। वामन भट्ट उतावले थे उसे सत्य करने में जो मैंने उन्हें स्वप्न में कहा था, तो वो बचपन से ही मोरिया को मेरी पूजा सिखाना चाहते थे। किंतु मोरिया तो अभी बालक ही था ना, चंचल और नटखट। पिता उसे भगवान की भक्ति सिखाना चाहते थे, परंतु उसका ध्यान कहीं और ही होता था। वेदों में षोडशोपचार की जो विधि बताई गई है, त्यानुसार प्रभूची उपासना केली जाते। विधिनुसार पूजा करने पर बिना मांगे ही प्रभु सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो मैं प्रभु से जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा बाबा? हाँ पुत्र, सच्ची भक्ति से तुम प्रभु से जो भी मांगोगे वो सब मिल जाता है। पुत्र मोरिया, तुम पूजा के सारे 16 संस्कार सीख गए ना? हो बाबा। ध्यान दिया ना तुमने? पूरे ध्यान से सुना। अच्छा ये बताओ, विधि के अनुसार पूजा में पुष्प के बाद क्या चढ़ाते हैं? लड्डू। और जल के बाद? मेवा। और इत्र के बाद? मोदक। तुम्हें पाठ में नहीं प्रसाद में रुचि है। बाबा मी काय करूं? सामने खाना हो तो मैं सब भूल जाता हूँ। आई। अहो आई। आई। छोड़ दीजिए उसे, जाऊ दिया ना।
पूजा तो हो गई, आता मैं प्रसाद खाऊं? नहीं। अहो भूखा होगा वो, चला खाऊ दे ना। देखा आपने देवी, भूखा तो ये सदा रहता है, कैसे एक लड्डू मिलने पर स्वयं को रोक नहीं सका ये। प्रभु गणेश जी ने स्वप्न में कहा था कि ये उनका भक्त बनेगा, किंतु ये तो केवल मिष्ठान्नों की ही भक्ति करता है। पापा नहीं, ये सत्य नहीं, मिष्ठान ही नहीं, मैं भोजन की सारी सामग्री खाता हूँ। दूध, दही, मक्खन, फल, मिष्ठान ही नहीं, मैं सबकी भक्ति करता हूँ। अरे अरे प्रभु, मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। अहो आप चिंता मत कीजिए, गणेश जी स्वयं करेंगे उसका मार्गदर्शन। इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर मुझे दो, मेरी ओर देखो, इधर मुझे दो ना, मुझे दो, मुझे दो, इधर दो, गेंद मेरी ओर इधर मुझे दो, मुझे दो, दो। गेंद छूट गई मुझसे, घर के अंदर चली गई। ध्यान से खेला करो, गेंद इधर नहीं आनी चाहिए। उचित है। मेरी नारियल बड़ी बिगड़ जाती तो? ये लो, अगली बार गेंद नहीं लौटाऊंगी मैं। मुझे दो, मुझे दो, गेंद मेरी ओर फेंको, मेरे पास फेंको, मेरे पास दो, दो मुझे दो, जल्दी गेंद मेरी ओर फेंको, मुझे दो, जल्दी करो, मुझे दो, मुझे दो। इतनी सारी नारियल बड़ी में से कुछ हिस्सा तो हमारा भी है। लेकिन तुम उसे पाओगे कैसे? वैसे तो कुछ नहीं देने वाली होता ही, किंतु मेरे पास एक उपाय है। मैंने कहा था ना, गेंद इधर नहीं आनी चाहिए। मेरी नारियल बड़ी बिगड़ जाती तो? अगली बार गेंद इधर आई तो लौटाऊंगी नहीं। अरे एक पात्र कहाँ गया? अब समझी, इसीलिए गेंद यहाँ फेंकी थी इन दुष्टों ने। हाँ, अभी बताती हूँ। भागो भागो, ताई आ गई। भागो भागो। 4 भाग छोड़ के मैं कैसे जाऊँ? मौर्या, तो इसके कर्ता धर्ता तुम थे। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। अब मक्खन खाने का मन कर रहा है। क्या? अभी तो तुमने इतनी सारी नारियल लौड़ी खाई है। भोला काका के घर का मक्खन कितना स्वादिष्ट होता है, और उनका क्रोध और भी भयंकर है। अरे वो काका हैं हमारे, और हम परिवार के छोटे। अगर अपने बच्चे मक्खन खा ले तो क्या किसी को बुरा लगता है? तो
काका भी बुरा नहीं मानेंगे। हाँ चलो, चलो। स्वादिष्ट। आनंद आ गया। मित्रों, स्वादिष्ट मक्खन खाने का आनंद आया ना तुमको? आनंद तो तुम्हें तब आएगा जब तुम्हारे बाबा को यह पता चलेगा तुम ये क्या कर रहे हो। चलो मेरे साथ, चलो। आज तो तुम्हें देख ही लेता हूं। आज तुम्हारा पूरा मक्खन बाहर निकाल। बहुत ही चाहिए। मेरे घर का सब सारा मक्खन खा गया, सारा फल। हाँ, अरे मेरे घर का भी सब फल खा गया। अभी तक हम शिकायत नहीं करते थे, और अब तो करना पड़ेगा। हाँ, सुनता ही नहीं है। आपका पुत्र सवा सेर नारियल की बड़ी चुरा के खा गया। ताई, मैं तो आपका पुत्र हूँ ना। हमारे घर से तो मक्खन चटकर जाता ही है मोरिया। और मेरे घर से वृक्ष के सारे बेर तोड़ के ले जाता है। और मेरे घर से गुड़ और तिल के सारे लड्डू ले जाता है। और मंदिर से प्रभु को चढ़ाया प्रसाद कहाँ छूमंतर हो जाता है, ये पता है आपको? सब इस मोरिया के पेट में जाता है। आज तो सब एक साथ ही आ गए, अब कैसे बचूं? आप सभी तो मेरे परिवार ही हैं और मुझसे बड़े भी। तो अब आप ही बताइए, क्या ताई के घर से भोजन उठाना गलत है? या काका के घर से मक्खन लेना गलत है क्या? काकी, और आपको तो काकी बुलाता हूँ मैं। और आपके घर से बेर और आपके घर से लड्डू नहीं ले सकता? मोरिया, बुरा है। बिना अनुमति के अपने घर से भी कुछ भी लेना गलत है। तुमने जो किया है वो एक प्रकार की चोरी है, उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। अहो, आप ये क्या कह रहे? आज तुम्हें घर में ही रहना होगा और भूखे ही सोना होगा। भी तो उसे बस दंड मिला था, उसे ये कहाँ ज्ञात था कि ये दंड उसका जीवन बदलने वाला है। क्यों गणेश जी, उसके जीवन में ऐसा क्या होने वाला था? ये उसके जीवन की सबसे कठोर संध्या थी। मोरिया को भोजन से दूर रहना था, और जिसे भोजन प्रिय हो उसे भोजन से दूर रखना कितना कठिन है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। स्वामी, आप कहें तो थोड़ा भोजन दे दूं उसे। बालक ही तो है, भूल हो जाती है। उसे भूखा रखने में मुझे कोई सुख नहीं है, लेकिन उसने चोरी की है और ये गलत है। और अगर आज उससे कड़ाई नहीं की गई तो और बिगड़ जाएगा। उचित है, फिर मैं उसके प्रिय पकवान आज ही बना देती हूँ, जिससे कल वो जितना चाहे उतना खा सके। अब माँ का मन कहाँ मानता है, मैं आपको रोकूं भी तो कैसे? ठीक है स्वामी। किंतु प्रिय, आज नहीं, और रात्रि में रसोई में ताला लगा देना, अन्यथा घर से ही चोरी ना कर ले। ठीक है स्वामी। माँ तो रवो का शीरा बना रही है।
पूरी बन रही है। अब मेरी माँ मेरी सबसे प्रिय पूरी बना रही है और उसके साथ श्रीखंड भी होगा। बाबा, भूख के कारण मेरा पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है। आज तुम्हें घर में ही रहना होगा और भूखे ही सोना होगा। ऐसे कैसे नींद आएगी मुझे? ये रात्रि इतनी धीरे धीरे क्यों कट रही है? कुछ तो करना होगा मुझे। अचानक जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? जहाँ कठिनाई है वहाँ प्रभु सरलता की, उपाय की एक खिड़की अवश्य खुली छोड़ देते हैं। बाबा ने रात्रि भर भूखा रहने का दंड दिया था, किंतु अब तो बोर हो रही है। पेट की गुड़गुड़ अब प्रतीक्षा कठिन बना रही है। अब मैं रुक नहीं सकता। इतने सारे पकवान, आनंद आ जाएगा। क्या खाऊं, क्या खाऊं? मोदक नहीं नहीं, गुड़ पोली नहीं नहीं, श्रीखंड नहीं नहीं, पूरी नहीं नहीं, लड्डू
आनंद आ गया। मोरिया स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख सका, खाता ही गया और इतना खा गया कि ऐसी स्थिति हो गई जैसे उसका पेट फटने वाला हो। फटता है, अधिक भोजन करने से कभी कभी पेट फट जाता है ना गणेश जी? जैसा एक बार आपके साथ हुआ था। फिर आपको अपना पेट नाग देवता से बांधना पड़ा था ना? हाँ, और मोरिया के साथ भी कुछ अत्यंत कष्टकारी हुआ। पुत्र, पुत्र, स्वामी आराम से। तुमने ये क्या कर लिया पुत्र? तुम लेटे रहो, मैं अभी किसी वैद्य को लेके आता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो। मुझे बहुत दुख रहा है माँ। देखिए वैद्य जी देखिए। पुत्र, तुम अभी स्वस्थ हो जाओगे। वैद्य जी, स्वामी। पुत्र धीरज रखो, मैं दूसरे वैद्य को लेके आता हूँ। जल्दी जाइए। उस नगर के कई प्रसिद्ध वैद्यों ने प्रयास किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। माँ, कोई लाभ नहीं हो रहा है मुझे माँ। कैसे सहायता करूं अपने पुत्र की? स्वामी, स्वामी कुछ कीजिए, मेरे पुत्र के कष्ट को दूर कीजिए स्वामी। गणपति बप्पा, हे प्रभु, हे गणेश जी, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। गणपति बप्पा की जय हो। गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं परनित्यं आयुकामार्थसिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। ऋषि आप? मैं ऋषि नारायण भारती गोसावी हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था तो किसी की कष्ट भरी चीख सुनी, इसलिए यहाँ आ गया। ऋषिवर, वो मेरा पुत्र मोरिया है। आइए 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 ऋषिवर, कोई भी औषधि इसकी सहायता नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि सारे वैद्य हार मान गए। ऋषिवर, इसमें भोजन अधिक खा लिया, कुछ कीजिए ऋषिवर। सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। आप इन्हें गणेश जी के मंदिर ले आइए, इनके कष्ट वही दूर होंगे। पुत्र धैर्य रखो, स्वस्थ हो जाओगे। ये पिला दीजिए इसे, गणपति बप्पा कृपा करेंगे और फिर से आपका पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। सुनो गणेश पुत्र उठो उठो। प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही खूब कष्ट होता है ऋषिवर, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? गणपति बप्पा अभी कृपा करेंगे पुत्र। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय गणपति बप्पा अभी कृपा करेंगे पुत्र। मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। आपने उचित कहा था ऋषिवर, गणपति बप्पा ने कृपा की, मुझे स्वस्थ कर दिया। धन्यवाद ऋषिवर। ऋषिवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र तुम संस्कारी हो, बुद्धिमान हो, फिर ऐसी भूल कैसे कर दी तुमने? आवश्यकता से अधिक कभी नहीं खाना चाहिए, स्वाद का लालच नहीं करना चाहिए। मैं रोकना तो चाहता हूँ ऋषिवर, किंतु मैं क्या करूँ? जो देखता हूँ उससे अधिक खाने का मन करता है। खीर देखता हूँ तो श्रीखंड खाने का मन करता है, श्रीखंड देखता हूँ तो पेड़े खाने का मन करता है, पेड़ा देखते ही लड्डू, और लड्डू खाता हूँ तो पूरनपोली, पूरी, हलवा, भाकरी, नारियल वाड़ी, मन नहीं भरता, भले ही पेट क्यों न भर जाए। ऐसा इसलिए है पुत्र, क्योंकि इनमें से किसी का भी स्वाद सच्चा नहीं है, और मन तो तभी भरता है जब स्वाद सच्चा हो। तो सच्चा स्वाद किसमें होता है गुरुवर? अब तुमने मुझे गुरुवर बुलाया है तो मैं बताता हूँ शिष्य। सच्चा स्वाद स्वादिष्ट पकवानों में नहीं, उनकी रुचि में भी नहीं, बल्कि ईश्वर की लगन में है। गणपति बप्पा की सेवा और पूजा उनकी सच्ची भक्ति में ही है। ऐसा करूँगा गुरुवर, तो क्या गणपति बप्पा मुझे साक्षात दर्शन भी देंगे? हाँ पुत्र, सच्ची भक्ति से ये भी संभव है, किंतु सच्ची भक्ति सभी प्रकार के मोह को त्यागने पर ही संभव है। इसलिए सच्ची भक्ति के लिए तुम्हें पकवानों का मोह छोड़ना होगा। आप सच्ची भक्ति के लिए मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे गुरुवर? पावन भक्ति के इस मार्ग पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और मुझे विश्वास है कि एक दिन जब तुम्हें वो तृप्ति प्राप्त होगी, तब तुम भूख प्यास आदि पर विजय पा सकोगे। अपने गो अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर तुम भी गोसावी कहलाओगे। गणपति बप्पा की कृपा के तुम पात्र बनोगे। गुरु के
आशीर्वाद और उनकी देखरेख में मोरिया भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। जो बालक कभी भोजन से दूर नहीं रह पाता था, वो अब वेद और शास्त्रों का ज्ञान पाकर अपनी माता के साथ व्रत करने लगा और प्रत्येक मंगलवार को अपने पिता के साथ मयूरेश्वर मंदिर जाना कभी नहीं भूलता था। भोजन का मोह छोड़कर उसने अपना ध्यान भटकने से रोक दिया। क्या हुआ पुत्र? मिष्ठान की दुकान है ना पीछे बाबा, बस उसे देखे खाने का मन ना करे, इसलिए बिना देखे चल रहा हूँ। ओ मोरिया, भूखे पेट कहाँ चले? एक बार इधर देख तो लो। लड्डू, जलेबी, एक बार देख तो लो, बहुत कुछ है यहाँ। पुत्र, सहन शक्ति का फल हमेशा अच्छा होता है। चलो। सुनो गणेश हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। बाबा, आपने पर्दा क्यों बंद कर दिया? पुत्र, ये भोग चढ़ाने की विधि है। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे तो गणपति बप्पा भोग करने आएंगे और जो बचेगा वो हमारे लिए होगा बप्पा का प्रसाद। मोरिया अत्यंत सरल हृदयी था। उसने अपने पिताजी से सुना तो मान लिया कि उसके प्रभु प्रत्यक्ष रूप में भोग खाने आते हैं। बाबा, आज मंगलवार है ना, तो चलिए ना गणपति बापा के दर्शन करते हैं। चलो। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पैर में मोच है, ऐसी अवस्था में आप कहीं नहीं जाएंगे। विश्राम कीजिए। किंतु फिर गणपति बप्पा का भोग उन तक कौन पहुंचाएगा? मैं हूँ ना बाबा। सुनो गणेश हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी मैं हूँ ना बाबा, मैं लेके जाऊंगा गणपति बप्पा का भोग। अब विश्राम कीजिए। तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए। अब तो मैंने पूरी विधि भी सीख ली है और मंदिर का मार्ग भी पता है। और गुरुजी ने भी कहा था कि पुत्र का धर्म है पिता की पूजा अनुष्ठान पूर्ण करना। तो मुझे जाने दीजिए ना पिताजी। नमो विक्रमाय नमः, निर्मलाय नमः, जाओ। ओम सुमुखाय नमः, शर्मदाय। आज तो गणपति बप्पा को भोग मैं ही चढ़ाऊंगा। वाहनाय नमः। भैया, अब हमारे साथ खेलने नहीं आओगे क्या? आज नहीं, आज तो मुझे भोग चढ़ाने जाना है। ओह, तो इस थाली में तुम्हारी माँ के हाथ के बने स्वादिष्ट मिष्ठान है। मित्रों, अब मैं लोभ में नहीं आऊंगा। मैं पहले वाला मोरिया नहीं रहा। गुरुजी की कृपा से मैं बदल गया हूँ। अब तो मुझे गणपति बप्पा के नाम में ही रुचि है। लो, उनका नाम लो। किंतु उनका नाम लेने से पेट की भूख थोड़ी ना मिट जाएगी। हाँ, उनका नाम लोगे तो मिष्ठान का स्वाद आ जाएगा मुंह में। संतुष्टि मिलेगी क्या मोरिया? स्वाद, संतुष्टि, आनंद सभी मिल रहा है मुझे। तुम भी प्रयास करो ना मित्र। गणपति बप्पा का नाम ही चमत्कारिक है। और अभी मुझे विलंब हो रहा है, मेरा मन मत भटकाओ। जाने दो, नहीं तो गणपति बप्पा भूखे रह जाएंगे। भूखे तुम रहोगे या फिर गणपति बप्पा? क्षमा कर दे गणपति बप्पा, देर हो गई। बाबा के पाँव में चोट है और दोस्तों ने मुझे बातों में लगा लिया। आपके नाम की मिठास नहीं समझे है ना अभी। पर चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोग लेके आया हूँ। देखिए, पूरे 10 लड्डू। बस अब मैं शीघ्र आपकी पूजा कर आपको भोग चढ़ाऊंगा।
नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं अरविन्दं ब्रह्मासि। ॐ नमस्ते गणपते तत्त्वमसि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। ये तो 10 के 10 ही लड्डू हैं, एक भी कम नहीं हुआ। अर्थात आज गणपति बप्पा को भी विलंब हो गया। मैं एक बार उन्हें फिर आमंत्रित करता हूँ। अभी भी 10 के 10 लड्डू ही हैं। क्या हुआ? आज गणपति बप्पा आ क्यों नहीं रहे हैं? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या आज प्रभु? आप आ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए ना, बूंदी के कितने स्वादिष्ट लड्डू लाया हूँ मैं आपके लिए। इतना दूर चलकर आया हूँ प्रभु। पूजा भी पूरी विधि से संपन्न की है, फिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना आपको। कृपा कीजिए ना, आ जाइए ना गणपति बप्पा। प्रभु, आपके लिए मैंने मिष्ठानों का मोह त्याग दिया। पता है मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। पुराना वाला मोहरिया होता ना तो सब चट कर चुका होता अभी तक। अब जब मैं अपने आप को इतना रोक रहा हूँ तो थोड़ी कृपा आप भी कीजिए ना। आइए ना प्रभु, अन्यथा बाबा मुझे ही दोष देंगे। प्रभु, अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपके सामने बहुत रोऊंगा। इस पत्थर पर अपना सर पटक कर रोऊंगा। तब देखना, तब तो आएंगे ना आप। आइए ना प्रभु, आइए ना, आइए प्रभु। रुको मोरिया, देखो मैं आ गया। गणपति बप्पा आप आ गए। ओम गं क्षीप्र प्रसादनाय नमः। लीजिए गणपति बप्पा, लड्डू खाइए। अपने हाथों से नहीं खिलाओगे? कर जोड़े वंदन करते गज वक्र को, शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको। आपदा भय हरते तुम सारे जग को, गजबेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय देव। जय जय गौरी नंदन जय सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय। गणपति बप्पा तो पूरा भोग खा जाएंगे, प्रसाद के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये मेरा प्रसाद है तुम्हारे लिए मोरिया।
गणपति बप्पा आप चले भी गए? कोई बात नहीं, बाबा ये जानकर बहुत प्रसन्न होंगे। मैंने अपने हाथों से आपको भोग खिलाया है। उस दिन मोरिया की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। इस घटना ने मोरिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपार हर्ष के साथ वो अपने घर पहुंचा। बाबा, 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 ये क्या पुत्र? थाल में कुछ भी नहीं है। भोग चढ़ाकर प्रसाद नहीं लाए? बाबा, आज गणपति बप्पा को लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे, सब खा लिया उन्होंने। बाबा सच कह रहा हूँ, बहुत प्रेम से खाया उन्होंने। मैंने अपने हाथों से खिलाया। पुत्र, चोरी करना पाप है और झूठ बोलना उससे बड़ा पाप है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बाबा, गणपति बप्पा नहीं खाए हैं सब। अच्छा, पर तुम्हारे मुख पर लगा ये कण तो कुछ और कह रहा है। ओ, ये वो अंतिम लड्डू बचा था ना, तो गणपति बप्पा ने मुझे अपने हाथों से खिलाए थे। झूठ बोल रहे हो तुम। लड्डुओं की लालच में तुम्हारा पुराना स्वभाव फिर से जाग उठा और मार्ग में तुमने सारे लड्डू खा लिए। नहीं बाबा, नहीं, नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोलता। गणपति बप्पा की भक्ति ने मुझे एक नवीन रूप दिया है। वो स्वयं आए थे मेरे हाथों से लड्डू ग्रहण करने। ठीक है, आप चलिए और देख लीजिए, मैं उन्हें बुलाऊंगा, अपने हाथों से भोग खिलवाऊंगा। अच्छा, तो भी चलो, ये भी देख लेते हैं। गुरु प्रसाद के रूप में, ईश्वर में, उनके नाम में बालक मोरिया को जो रुचि मिली थी, वो उसकी भक्ति का आरंभ था। फिर उसके मन में प्रभु प्रेम का जागना, जिसके कारण मैं उसके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए विवश हुआ। ये उसकी भक्ति का दूसरा चरण था। किंतु अब उसके तीसरे चरण में उसकी भक्ति की बड़ी परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि अब उसे प्रमाणित करना था अपने प्रभु पर अपना विश्वास। बाबा, चलो बुलाओ गणपति बप्पा को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाओ। प्रभु और भोग ग्रहण कीजिए। गणपति बप्पा, बाबा को मुझ पर संदेह है, कृपा कीजिए, आइए ना प्रभु, जिससे मेरा सत्य प्रमाणित हो जाए। आइए ना गणपति बप्पा, एक बार आइए, मुझे विश्वास है आप अवश्य आएंगे, मुझे निर्दोष प्रमाणित कर देंगे। आज यदि गणपति बप्पा नहीं आए तो ये प्रमाणित होगा कि तुमने झूठ बोला था, और तुम्हारा ये झूठ मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा।
ना ही तुम मुझे पापा बोलोगे और ना ही मैं तुम्हें पुत्र। ना ही तुम मुझे पापा बोलोगे और ना ही मैं तुम्हें पुत्र। आ जाइए ना गणपति बप्पा। पहले झूठ बोलते हो, फिर स्वान से उस झूठ को छुपाना चाहते हो। नहीं पापा, प्रभु आए थे, मैंने प्रार्थना की थी, बार बार बुलाया था उन्हें, यहाँ तक कि अपना सर भी पटकने वाला था। रुको मोरिया, देखो मैं आ गया। गणपति बप्पा, यदि आप नहीं आए ना तो आपका ये भक्त अपना सर पटक पटक के आपके चरणों को अपने आंसुओं से धो देगा। फिर तो दया करनी ही होगी, आपको आना ही होगा। ये क्या कर रहे हो पुत्र? ऐसे नहीं करते। नहीं पिताजी, मत रोकिए मुझे। गणपति बप्पा ऐसे ही आएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही दर्शन दिए थे इन्होंने। पुत्र! नहीं मोरिया, नहीं मोरिया, नहीं मोरिया, नहीं मोरिया, नहीं मोरिया। आपको मेरे आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम माता पार्वती नंदन, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। ये लीजिए गणपति बप्पा, लड्डू खाइए। धहास्ताः पाशातन्ताकर्ष्यामला शृणुपरशु धरानो मुधागराम मुधाकम। आंखों को तृप्ति मिल गई, जीवन सफल हो गया प्रभु। आपके दर्शन से धन्य हो गया प्रभु। पंचामातंग वक्तारो गणपति रठिकारा पाठो प्रभु। मैं तुमसे रुष्ट हूँ मोरिया। क्यों? क्यों गणपति बप्पा? बार बार विवश कर मुझे क्या, किसी को भी बुलाना उचित नहीं। भक्ति और प्रेम में वो शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। इसके लिए स्वयं को हानि पहुंचाना कदापि उचित नहीं। किंतु ऐसा ना करूं, अब आते नहीं ना गणपति बापा, फिर क्या करता मैं? आपके दर्शन कैसे पाता प्रभु? अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति और असीम विश्वास हो तो आराध्य प्रसन्न होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। ध्यान रखना वत्स। उचित है गणपति बापा, आज के बाद मैं आपको अपनी भक्ति से ही बुलाऊंगा। दिन रात आपकी सेवा और पूजा करूंगा। हर मंगलवार ही नहीं, प्रतिदिन आऊंगा आपको प्रसाद चढ़ाने। मैं वचन देता हूँ प्रभु, अब स्वयं को हानि पहुँचाने की बात भी नहीं करूंगा। और आप भी वचन दीजिए, जब आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। ऐसा भव्य दर्शन कि सबका जीवन सफल हो जाए। मैं वचन देता हूँ मोरिया। देखा बाबा, एक लड्डू कम है इसमें। बप्पा कितने चाव से खा कर गए हैं। पुत्र, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया और कृतार्थ भी। तुम्हारे कारण आज मुझे भी गणपति बापा के दर्शन का सौभाग्य मिला। चलिए बाबा, अब सबको चलकर ये अद्भुत प्रसाद बांटते हैं और सभी को बताते हैं कैसे गणपति बापा ने कृपा की, हमको दर्शन दिए। चलिए। तुम तो सत्य कहोगे पुत्र, किंतु तुम्हारे सत्य पर विश्वास कौन करेगा?
प्रार्थना और भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि सब ईश्वर पर निर्भर है, और कर्म ऐसे करने चाहिए जैसे सब स्वयं पर निर्भर है। इसलिए तो प्रभु महादेव सबको अच्छे धर्म और अच्छे कर्म का पथ दिखाते हैं। भूल हुई मुझसे, इसलिए तो मैं भटक गया। पुष्पदंत जी ने भूल स्वीकार की तो उसका प्रभाव होना आरंभ हो गया। किंतु मुझे विश्वास है मोरिया भक्ति के मार्ग से नहीं भटका होगा। आपका विश्वास उचित है, किंतु भक्ति में विश्वास के मार्ग पर भक्त को अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं, और वो कदापि सरल नहीं होती। ताई, 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 प्रसाद लीजिए, अति विशेष है ये। क्यों? गणपति बप्पा ने स्वयं दर्शन दिए। ताई, इतना प्रकाश हुआ था, बप्पा प्रकट हुए थे। अपनी सूंड से लड्डू उठाया। हाँ हाँ ठीक है, अब जब भी नारियल बड़ी बनाऊंगी तुम्हारे पास अपने आप पहुंच जाएगी। उसके लिए इतनी कथा घड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोला काका, भोला काका, ये कहां से प्रकट हुआ? प्रसाद लीजिए। किस लिए? अब सोच भी नहीं सकते मंदिर में क्या हुआ आज। अच्छा अच्छा, आज मक्खन नहीं बना, जब बनेगा ना तब अवश्य बुलाऊंगा। हाँ, अब तू जा। अरे अरे, मैं मक्खन के लिए कथा नहीं बना रहा हूँ। विश्वास कीजिए, बड़ी भव्य घटना थी। अति भव्य? हाँ, मंदिर में प्रकाश हुआ। हाँ? गणेश जी की सूंड आई और लड्डू खा गए। तुम्हारी कथा समाप्त हो गई हो तो हम लड्डू खा ले। अरे मित्रों, कथा नहीं है ये, सत्य है। वचन दिया उन्होंने, मुझे भव्य दर्शन देंगे। तो हम भी तुम पर उसी दिन विश्वास करेंगे जिस दिन गणपति बप्पा भव्य दर्शन देने आएंगे तुम्हें। इस मनगढ़ंत कथा को नहीं सुनना हमें, चलो। अरे सुनो तो मित्रों। मैंने कहा था ना पुत्र, कोई विश्वास नहीं करेगा। चल। पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? आई, आप भी विश्वास नहीं करेंगी, किंतु बाबा ने देखा था। गणपति बप्पा ने दर्शन दिए थे मुझे। ताई, भोला काका, मेरे मित्र सभी यही कहते हैं, कहानी गढ़ रहा हूँ मैं। रो मत पुत्र, समय आने पर सब तुम पर विश्वास करेंगे, किंतु अभी तो तुम्हें अपना विश्वास अडिग रखना है अपने गणपति बप्पा पर। और पुत्र, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, और उसे रहना भी चाहिए, जैसा तुम्हारा प्रभु पर विश्वास। हाँ बाबा, मैं ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। प्रतिदिन मोरेश्वर मंदिर जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा, फिर से उनके दर्शन जो चाहिए मुझे। ये क्या कर रहे हो पुत्र? बाबा, अभी गणपति बप्पा को भोग लगा के आया। गणपति बप्पा, भोजन स्वीकार कीजिए। अब वो जो भी करता पहले मुझे स्मरण करता। प्रभु दर्शन की आस में भक्त जब भक्ति में डूब जाता है तो उसे बस अपने प्रभु का स्मरण रहता है, फिर समय पढ़ाई का हो या खेल का या कोई अन्य समय। मुझे दो, अरे मुझे दो, हाँ मुझे दो, जल्दी जल्दी मुझे दो। लो, गेंद पकड़ो मोरिया।
नहीं पकड़ी मोरिया, कीचड़ में चली गई। गेंद छोड़ो मित्रों, वो बादल देखो, गणपति बप्पा की सूंड जैसा है। मित्र कहाँ? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों वहाँ देखो, वहाँ। इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बस गणपति बप्पा ही दिखाई देते हैं इसे। हाँ, वो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित हैं, इसलिए तो जहाँ देखो वहीं दिखाई देते हैं गणपति बप्पा। हाँ, तुम्हारे पीछे देखो, वृक्ष पर भी है वो। कहाँ मित्रों? हाँ, है ना? वो देखो मोरिया, उधर भी गणपति बप्पा है। ऐसी असाधारण अद्भुत आस्था से जब भक्त प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है तो सामान्य जन ना उसकी बातें समझ पाते हैं और ना ही उसकी भक्ति। वो तो ये मान लेते हैं जैसे उसका मानसिक संतुलन खो गया हो, उसका उपहास करते हैं। अध्यात्म और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति मोह का त्याग कर भक्ति करे।